मोनेरा से। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है, एक सोल मेंबर्स है, यानी कि उसके अंदर कुछ और कोई भी मतलब जैसे कि बाकी किंगडम में होता है वैसा कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाने वाली प्रजाति कौन सी होती है, वो होती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ना हर तरफ आपको मिलते हैं, मतलब हर जगह आपको मिलते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो वहाँ पे भी हज़ारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। वही लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ द सॉइल। मतलब अगर आप मिट्टी ले रहे हो, ये कुछ भी काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे हाथ में एक मुट्ठी में मिट्टी ले रहे हो तो उसमें भी क्या हो गए, हज़ारों बैक्टीरिया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज द हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर। मतलब वो बहुत ऐसी कंडीशन में, हार्श कंडीशन में मिलते हैं जहाँ पे बहुत लोगों का सर्वाइवल, अदर का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, या फिर बहुत कम स्पीसीज़ वहाँ पे मिलती है। जैसा कि मैं आपको भेज दूँ चाँद के ऊपर या फिर मार्स के ऊपर, और वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, देन यू कांट सर्वाइव देयर। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्किबैक्टीरिया, वो आगे आएगा। वो क्या होता है, वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कुछ के पास सेल वॉल होगी या फिर कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होगी जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन अदर्स एज अ पैरासाइट। सो उसके मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर भी रहते हैं, हमारे भी या फिर बॉडी के बाहर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट यानी कि खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरी की बॉडी यूज़ करके खाना पीना खा रहे हैं। पैरासाइट एंडो पैरासाइट भी हो सकता है, एक्सो पैरासाइट भी हो सकता है। वो सब कुछ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन के अंदर। बैक्टीरिया ग्रुप इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। स्पेरिकल, कॉक, मतलब बैक्टीरिया क्या है ना, बेसिकली 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कि स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं कॉकस। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं रॉड शेप्ड, एंड विब्रियो जो होती है वो कॉमा शेप्ड होते हैं, एंड स्पाइरलम जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रही है। तो ये जो डायग्राम है ना बहुत बार पूछी गई है। आई विल मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर मतलब आपको पता ही चल जाता है, ये गोल गोल है, उसको कॉकस से स्पेरिकल आ जाता है ध्यान में, आपको पता ही होगा। बैसिलस रॉड शेप दिख रहा है, स्पाइरल जैसे ऐसे ऐसे, मतलब थोड़े नर्व जैसे दिख रहे हैं। सो इससे आपको ध्यान आ जाता है, मतलब लग जाता है पता कि ये क्या बोल रहे हैं या फिर किसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ग्रुप शो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दिखने में तो सिंपल होते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत अलग है। और जितने दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं वो, यही, बाकी कुछ नहीं है कि सिंपल ही यही आप पढ़ लो। उसके बाद आता है आर्कीबैक्टीरिया। Archaebacteria is important point. I will star it. Archaebacteria is important. Archaebacteria को हमने क्या कर दिया, स्टार दे दिया एक। ओके, Archaebacteria. These bacteria are special since they live in most harsh, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया में से, आर्कीबैक्टीरिया के पास क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉलो स्प्रिंग्स, देन हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स। ये पूछा जाता है कि हॉट स्प्रिंग्स में क्या है, कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे मिलते हैं, पूछा जाता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मार्शी एरियाज में मिलता है मिथेनोजन्स। Archaebacteria differ from the other bacteria in having different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Archaebacteria के पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड
सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है, इसलिए वो अलग बन जाते हैं दूसरे बैक्टीरिया से। और यही स्ट्रक्चर है जो उनको हेल्प करता है एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। मिथानोजन्स आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड सच एज अ काउज एंड बफेलो। वही मिथानोजन्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो गट में पाए जाते हैं एनिमल्स के, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ मीथेन दैट इज बायोगैस फ्रॉम द ड्रंक ऑफ द एनिमल्स। और उनके जो ड्रंक होती है उनसे क्या बनता है, बायोगैस बनती है, जो कि फिर यूज़ की जाती है अलग अलग यूजेस में। देन आई वुड से आर्किबैक्टीरिया इज इम्पोर्टेंट, बट आर्किबैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ मतलब बहुत कम बताया गया है, तो इसलिए इफ़ किंगडम मोनेरा में से कुछ पॉसिबिलिटी है ज़्यादा आने की, देन ये जो पॉइंट है यू बैक्टीरिया का, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. I would mark it as a 5-star point. 5-star point or paragraph. paragraph. ओके, दिस इज़ 5 स्टार. मतलब इसमें से हर एक लाइन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इस पे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ओके, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और द ट्रू बैक्टीरिया. सो जो यू बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा का 2 क्लासिफिकेशन हो गया. एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होगा यू बैक्टीरिया. जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल. इनकी यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, थोड़ी सी रिजिड होती है, यानी कि हम आसानी से उसे ब्रेक नहीं कर सकते. यानी कि ये हो गया. अब ये थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर है. इस पे मतलब इतना ही रिजिड नहीं है ये देखो, इसे मैं दबा रही हूँ बट ये टूट नहीं रहा. इसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर बोलेंगे. इफ़ दे आर मोटाइल दे विल हैव अ फ्लैजिलम. अगर वो मोटाइल है तो वो यहाँ पे तो फ्लैजिलम शब्द दिया गया है, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास 100% फ्लैजिला होगा. अब फ्लैजिला डिपेंड करता है कितने होंगे. मतलब एक फ्लैजिला हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है. दी साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू गिनर. की अब ये तो बहुत कॉमन है, मतलब अगर ये किसी को पता नहीं है तो छोड़ दो, प्रिपरेशन करना कुछ फ़ायदा नहीं है. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन आर्गी बोलते हैं. हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है. अब क्लोरोफिल किसके पास पाया जाता है, हायर प्लांट्स के पास. और जो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है वो उसका क्या करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ क्या है, क्लोरोफिल का यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में. सो बेसिकली उनके पास अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, वो काम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का. अब साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल है, वो भी काम करेंगे फोटोसिंथेसिस का. तो वो क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए. दी साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉनिकल और फिलामेंटस. साइनोबैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी कि एक ही सेल है वही अपना काम धंधा कर रहे हैं, वैसे हो सकते हैं. फिलामेंटस हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दिख रही है आपको, ये फिलामेंट है. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ऊपर. दिस इज़ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. अगर आप इसे और 2-4 सेल जोड़ दोगे तो एक फिलामेंट बन गई. दिस इज़ व्हाट, फिलामेंट. सो दिस इज़ फिलामेंट स्ट्रक्चर. और हम इसे और एक नीचे और एक लेयर जोड़ दे तो ये क्या होगा, कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. देन द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट. उनकी जो कॉलोनीज होती है ना, वो जिलेटिनियस शीट से कवर्ड होती है. अब जिलेटिनियस शीट क्या होती है, एक थोड़ी सी लिक्विडी वाटरी ऐसी कुछ कवरिंग होती है, उससे उनकी जो कॉलोनीज है वो सराउंड होती है. They often forms blooms in polluted waters. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called as हेट्रोसिस्ट. अब आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल है, उसके मतलब वो हार्श कंडीशन में रह सकता है क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है. स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी कि क्या था, सेल वॉल था. इसकी वजह से वो क्या कर पा रहे थे, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे थे. वैसे ही यू बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं. और उसके लिए उनके पास कुछ तो स्पेशल स्ट्रक्चर होगा.
तो उसके लिए उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक सेल्स होती है जो कि हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एग्जाम्पल होगा नोस्टाक एंड एनाबिना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। मतलब ये दो ही है यू बैक्टीरिया के, आई गेस ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दी गए आई थिंक। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए और बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये दो याद रखने हैं आपको। उसके बाद है कि chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic compounds such as nitrates, ammonia and used to release their एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कि नाइट्रेट्स अमोनिया यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं, एटीपी बना लेते हैं। उनको क्या हम बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब ये जो एलिमेंट्स दिए गए ना 4, अब एनसीईआरटी में दिए गए वही हमें मान के चलना है। अदर मतलब है बहुत सारे, पर दिए गए तो याद रखो कि 4 है। कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मतलब ये ऑड मैन आउट की इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता पूछेंगे, बट पूछ भी सकते हैं, इसलिए याद रख लो। मुझे प्यास लगी और मेरा पानी ख़त्म हो गया है। Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. ये लाइन इतनी बार पूछी गई है, मतलब बहुत बार मैंने इसे देखी है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। The majority are important decomposers। कुछ decomposers होते हैं। Many of them are significant impact in human affairs. They are useful in making curd from the milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legume। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ना ह्यूमंस के बहुत काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हो गया। ये जो है ना माइक्रोब्स एक चैप्टर है 12th के अंदर, उसमें आता है ये पॉइंट। एंड देन हम कर्ड बना लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा कभी आपको। रूट्स एक्सेट्रा। Some pathogen causing damage to the human beings, crops, farms and animals and pests। ये भी लाइन है ना इकोलॉजी के सेक्शन में कहीं तो आती है, मुझे अभी याद नहीं है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बट इतना ही पता ही है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कुछ तो हार्म करेगा ही। मतलब और ये डिसीज़ है ना, ये भी है ह्यूमन हेल्थ में, ये है कि बैक्टीरिया से कौन से डिसीज़ होते हैं, और इसमें से ऑड मैन आउट भी आता है। तो ये याद रख लेना कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, तो ये सब होता है ना। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन। मतलब फिजन ये तो पता ही होगा आपको, फिजन यानी कि ये एक सेल से 2 सेल हो जाएगी। अंडर सम अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। मतलब कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। वो स्पोर्स फिर एयर करंट से डिस्पर्स हो जाएगी और उससे फिर बैक्टीरिया बन जाता है। देन दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे मतलब फॉल्स रिप्रोडक्शन by adopting primitive type of DNA transfer into one bacterium into the another bacterium. The mycoplasma are the organisms that completely lack cell wall, and they are the smallest living cell known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants। mycoplasma जो होता है ना वो smallest living cell है जो अभी तक हमें पता है। उसकी जो साइज़ होती है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बताऊँ आपको। तो उसकी जो साइज़ होती है वो होती है 0.3 μm। ओके। एंड माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। ऑक्सीजनिक कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है।
एंड माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड आल्सो प्लांट्स। ये हो गया ये। इससे इसी के साथ मोनेरा किंगडम समाप्त हो चुका है और मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम खुद में एक इंटरेस्टिंग किंगडम है, क्योंकि उसके जो ग्रुप्स है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, लाइमूर्स, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है। और मुझे पर्सनली प्रोटिस्टा जो पूरा चैप्टर है बीसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर प्रोटिस्टा ये पॉइंट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है, मतलब बैक्टीरिया वो सब कुछ थोड़ा सा अलग है। सो लेट्स स्टार्ट। अरे ओके, मिस कर दी मैंने सारे। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मतलब जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, पर वो यूकैरियोट्स होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स नहीं होते। बैक्टीरिया क्या थे? सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स थे, बट प्रोटिस्टा क्या होते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसका रिलेशन बाकी किंगडम के साथ भी आता है, ये आपको पता ही होगा। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू बी वन बायोलॉजिस्ट, इट मे बी प्लांट टू द अनदर, and this in this book we will include Chrysophora. This is not important at all. Members of Protista are primarily aquatic. Protista के जो members होते हैं वो aquatic होते हैं। द किंगडम फॉर्म्स लिंक, वही मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ, फंगाई के साथ इनके कुछ रिलेशन लिंक वगैरह है। बिंग यूकैरियोटिक प्रोटिस्टियल सेल बॉडी कंटेंट्स, मतलब यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी वजह से बैक्टीरिया के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे इनके पास, सम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया। अब जैसे मैंने बताया था पहले कि अगर लोकोमोशन कर रहे हैं तो उनके पास कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो फिर भी वो लोकोमोशन कर पा रहे हैं, तो इसके मतलब इनके पास कुछ और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा, वो हो सकता है सिलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by the process involving cell diffusion and zygote formation. So first group आता है, the first group is chrysophytes. This group includes diatoms and golden algae. ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, गोल्डन algae वाला पॉइंट, यानी कि जो वर्ड है गोल्डन algae, मतलब algae ऐसे हम जब बोलते हैं तो हमें कुछ और दिमाग में आता है, बट गोल्डन algae इज एक्चुअली मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स। दिस लाइन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। गोल्डन algae वाला पॉइंट मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, किसी को नहीं लगता, बट मुझे लगता है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आप पढ़ लो एक बार। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इज मराइन वाटर। अब ये क्राइसोफाइट का एक पॉइंट है कि ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड मराइन वाटर में भी मिलते हैं, पर अब जब हम जाएंगे इसके बाद का ग्रुप आता है डायनोफ्लैजिलेट्स, वो क्या है ना, सिर्फ मराइन है, वो सिर्फ मराइन वाटर में ही मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स के। मतलब इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट, अभी तक तो नहीं आया शायद, मतलब ऐसे पूछा नहीं जाता कि ये मराइन है और वो कौन है, but this is difference. They are microscopic and float passively on a water currents like a plankton movement. Plankton यानी कि एक अभी मुझे मेरे पास तो उसका फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे कहीं पे तो लगा दूँगी। प्लैंकटन मूवमेंट मतलब एक जो वेव्स होती है उसके ऊपर पैसिवली फ्लोट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन मूवमेंट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक है इसके मतलब इनके पास कुछ ना कुछ पिगमेंट्स होगा, जैसे क्लोरोफिल ए बी कुछ भी होगा। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। और
The diatom cell formed two thin overlapping shells which is fixed together as a soap box. The walls are embedded with the cilia and thus the walls are industrible. So जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना वो कुछ इस तरीके से कुछ होती है और वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड सिलिका की। और जो सिलिका होता है ना वो इंडस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब वो हम उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब वो अगर मर भी जाए तो वो भी ऐसे ही मरेंगे, मतलब वो वैसे ही रहते। द डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सेल वॉल डिपॉजिट इन हैबिटेट, ये बोल रही थी मैं। एंड दिस अक्यूमुलेशन ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड एज डायटोमेशियस। और अगर जो मर जाते हैं डायटम जो होते हैं वो अक्यूमुलेट मतलब होते रहते हैं, मतलब उनकी जो लेयर बनती जाती है अर्थ के ऊपर और उसके फिर क्या बन जाती है, उसका एक मतलब जैसे सॉइल होती है ना उसकी एक लेयर बन जाती है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ब्रिंगिटी, दिस आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, ये थोड़े से ग्रिटी होते हैं, मतलब ऐसे थोड़े से चुभने वाले होते हैं, इसकी वजह से उनको क्या किया जाता है, पॉलिशिंग में हो गया, फिल्ट्रेशन में हो गया, ऑयल में मतलब इन सब चीज़ों के अंदर उसका क्या होता है, यूज़ होता है। Diatoms are the chief producers in ocean. So this is what the chrysophytes. Let me just add more. 3 पेजेस में इतना टाइम लगा हुआ। Okay, dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. मैंने आपसे कहा था ना, ये देखो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स है ना, वो सिर्फ क्या है, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, वो दोनों जगह पर मिलते हैं। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं है, मोस्टली मराइन, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, वो येलो, ग्रीन, ब्राउन ऐसे डिफरेंट दिखते हैं कलर में। क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके पास उस कलर का पिगमेंट होगा। और भी है, रेड, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर cell. Cell wall is stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella, lies longitudinally and transversely in furrow between the two plates. ये देख रहे हो आप, इनके पास क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। यहाँ पे तो एक ही दिखाया था, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल, ये होगा ट्रांसवर्स। ओके, very often red dinoflagellates, example Cyanocladus, important, VIP, important लिख देती हूँ, but it is VMP. okay. Undergo rapid multiplication that they make the sea appear red, that is red dyes. जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो सी होता है वो रेड हो जाता है और उसके वो जो टॉक्सिन रिलीज़ होता है उनसे, वो टॉक्सिन बहुत टॉक्सिक होता है और उसकी वजह से जो अदर मराइन लाइफ है जैसे फिशेस हो गया, जो हो गए, उनकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे वही दिखा है, द टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल दी अदर मराइन लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट द डायनोफ्लैजिलेट्स। और कुछ रहे तो नहीं गए एक्सप्लेन करना। ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स 2 फ्लैजेला होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। स्टिफ सेलुलोज की प्लेटिंग होती है, हो गया। चलो, यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स ऑन स्लाइम मोड ना थोड़े से सिमिलर लगते हैं बट है नहीं, लगते हैं बट है नहीं। ओके, सो लेट्स गो। यूग्लिनाइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर यानी कि शांत वाटर में मिलते हैं और मेजॉरिटी क्या है उनकी फ्रेश वाटर है। जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स की
अगर मैं बात करूँ क्राइसोफाइट्स की, वो दोनों तरफ मिलते थे, फ्रेश वाटर में भी मिलते थे एंड मराइन वाटर में भी मिलते थे। अब डायनोफ्लैजेलेट्स पे आ गए तो वो सिर्फ क्या थे, मतलब मोस्टली मराइन थे, सिर्फ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मोस्टली दिया है इसलिए। एंड देन यूग्लिनाइट्स क्या है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि शांत वाटर। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called as पेलीसेल, which makes their body flexible. अब जो स्लाइम मोड मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सेम लगता है, क्योंकि स्लाइम मोड की बॉडी भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ऐसी लगती है, स्लाइम स्लाइम ऐसी। बट यूग्लिनाइट्स की बॉडी एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल होती है एंड उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनने के लिए उन्होंने एडेप्टेशन किया कि सेल वॉल ना बना के अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने क्या किया, पेनिसिल बना लिया, जो कि बनी होती है प्रोटीन, और प्रोटीन उस खुद में ही एक सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। इसकी वजह से देयर बॉडी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। और उनके पास सेल वॉल नहीं होती, उनके पास क्या होता है, पेलिसेल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास भी क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, बट डायनोफ्लैजिलेट्स के पास क्या था, एक लॉन्गिट्यूडनल था एक एंड एक ट्रांसवर्स था। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, ये भी क्या है ना, फोटोसिंथेटिक है। और इनका क्या होता है, खासियत है कि जब सनलाइट है तब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद का खाना खुद बना के खाएंगे। बट जब सनलाइट नहीं है तो भूखे तो मरेंगे नहीं, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, स्टोरेज कितना ही करेंगे, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, प्रीडेटर बन जाते हैं, खाते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्या करते हैं वो किल करके खाते हैं। व्हेन deprived of a sunlight, they behave like a heterotrophic by predating other small organism. Interestingly, the pigment of euglenites is identical to the those in present in a higher plants. Example is euglena. यही बोला कि इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब हाइयर प्लांट के जैसा ही पिगमेंट होगा। सो ये कनेक्टिंग लिंक भी होगी यूग्लिना, हम इवोल्यूशन के अंदर नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट एन एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिनाइट्स यूग्लिना, यूग्लिनाइट्स यूग्लिना। मतलब ये जो टॉपिक है यूग्लिनॉइड्स, मुझे ये पता ही नहीं था, मतलब जब मैं पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, बट यूग्लिना ही मुझे लगता था, यूग्लिना है यूग्लिना यूग्लिना है, मतलब यूग्लिनॉइड्स दिमाग में नहीं आता, बट स्टिल यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स इज यूग्लिनॉइड्स। क्या बोल रही हूँ मैं? ओके, नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोड. Slime moles are a saprophytic protist. The body moves along decaying twigs and the leaves engulfing the organic material. स्लाइम मोड्स क्या करते हैं ना, लीफ खा लेते हैं, इंगल्फ करते हैं, मतलब इंगल्फ करना जो होता है ना, उसको मराठी में हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट निगल जाना, निगलते हैं वो। अंडर suitable condition they form an aggregation called as plasmodium which may grow with spread of a okay जब फेवरेबल कंडीशन है वो तब तो वो प्लाज्मोडियम बनेंगे और फैलते जाएंगे, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स इनटू द फ्रूटिंग बॉडी। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब वो क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप के ऊपर वो क्या बनेंगे, स्पोर्स, और जो स्पोर्स होते हैं ना वो फिर एयर करंट से फैलते जाएंगे और उसके बाद फिर स्लाइम मोड्स बनते हैं। और ये जो एक खासियत है इनकी स्पोर्स की, दैट दे आर रेजिस्टेंट, लाइक दे कैन सर्वाइव फॉर द ईयर्स। सो यही पे वही लिखा है, विच कलर which color, black color, okay. The spores possess two walls. They are extremely resistant and survival for many years. वो रेजिस्टेंट है, सर्वाइव करते हैं बहुत सारे ईयर्स के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है,
दे पोजेस टू वॉल्स। वॉल्स उनकी इस तरीके से बनाई गई है जो कि वो हार्श रेजिस्ट मतलब हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं अंडर इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन। ये एयर करंट से फिर वो जाते हैं, उनके पास पैर नहीं होते। देन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स अपने रिलेटिव्स है। प्रोटोजोन्स के लिए कलर अपने रिलेटिव्स है, इसलिए उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर देते, पिंक लेते, पिंक। प्रोटोजोन्स, all protozoans are heterotrophic. First is important, that is all protozoans are heterotrophic and live as a predator और पैरासाइट। एक तो ये मारेंगे या फिर किसी के घर में जाके रहेंगे, मतलब घर में जाके मतलब किसी के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर, दैट इज पैरासाइट। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ अ एनिमल्स, इसलिए मैंने बोला कि अपने रिश्तेदार है। दैट इज दे माना जाता है कि वो अपने प्रिमेटिव मतलब बहुत पुराने रिश्तेदार है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड। अमीबॉइड, अमीबॉइड ये तो बहुत बार आपने देखा ही होगा, तो इसका एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पे लिख देते हो, आगे होगा या फिर अमीबा। अमीबा क्या है इसका एग्जाम्पल? दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड दे प्रे बाय पुटिंग दियर सूडोपोडिया। उनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, यानी कि फॉल्स पेट होती है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा, मतलब ये बहुत बेसिक है। ये इन अमीबा मराइन फॉर्म्स लाइक सीरी। यार ये मैंने ये कर दिया थोड़ा सा, लेट्स जस्ट सिलिका शेल्स ऑन देयर आउटर, उनके बाहर सिलिका सेल्स होती हैं। एंड सम ऑफ देम एज एंटामीबा हिस्टोलाइका। यहाँ पे सिर्फ एंटामीबा दिया है, लेकिन उसका फुल नेम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जो पॉइंट आएगा ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वो डिसीज कॉज करता है, आई थिंक लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। एंटामीबा लाइज इन लार्ज इंटेस्टाइन, यस। सो वो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। ये पॉइंट ह्यूमन हेल्थ में आपको मैं बताऊंगी अगर इसको अच्छे व्यूज़ आए तो। नेक्स्ट चैप्टर तो मुझे लग रहा है कि मैं ह्यूमन हेल्थ ही कराऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरासाइट आ गए, तो वहाँ पे वो अच्छे से आएगा। नेक्स्ट इज़ अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अभी इसके नाम में आपको क्या दिख रहा है, फ्लैजिलेटेड, मतलब इनके पास क्या होने वाला है, फ्लैजिला होने वाला है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग पैरासाइटिक, फ्री लिविंग होंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, या फिर वो क्या होगी, पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट, कुछ भी हो सकते हैं। दे हैव अ फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड ही नाम है तो फ्लैजिला तो हो गई। उसके बाद क्या है, द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिसीज, मतलब वही हो गया कि कुछ पैरासाइट है उनके अंदर भी, और वो क्या करते हैं, डिसीज करते हैं। कौन सा करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। सो स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, ट्राइपेनोसोमा। ऐसे आप याद रखो, ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, मैंने ऐसा याद रखा, अभी भी याद है इसलिए, पर भूल रही हूँ मैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, अभी यार इसके नाम में सिलिएटेड लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास 100% सिलिया होने वाला है। दिस आर द एक्वाटिक। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये एक्वाटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड एज गुलेट विच ओपन्स आउटसाइड द सेल बॉडी। उनके पास गुलेट कैविटी है जो क्या होती है, सेल सरफेस के, सॉरी मैं सेल बॉडी बोला, सेल सरफेस की क्या होती है, बाहर ओपन होती है। कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट ऑफ रोज सिलिया कॉजेज वाटर लेडिन विथ फूड सीटल टू द गुलेट। एग्जाम्पल इज अ पैरामेशियम। पैरामेशियम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, मतलब ये बहुत कॉमन है, बहुत बार आएगा ये, और ये आ चुका भी होगा। स्पोरोजोन्स, नेक्स्ट इज अ स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन के नाम में आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिलिएटेड सिलिया होगा, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होगा, स्पोरोजोन्स क्या होगा, स्पोर्स होंगे।
सिर्फ स्पोर्स है, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, तो इनके पास कुछ मोटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो खुद से तो उड़ेंगे नहीं। इनको उड़ने के लिए क्या चाहिए? एयर करंट। ये डिस्पर्स होके एयर करंट से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि स्पोरोजोन है फ्लैजिला एंड कुछ ऐसा नहीं था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसके ऊपर से कुछ थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आता है। सो स्पोरोजोन, अगर इन सब में किसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो है स्पोरोजोन, क्योंकि इनके पास स्पोर होते हैं, इनके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। इंक्लूड ज़ाइवर ऑर्गेनिज्म एंड हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ, जैसे कि हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया बनता है, पैरासाइट बनता है, ये भी आएगा ह्यूमन हेल्थ के अंदर। इसकी पूरी साइकिल है वहाँ पे। विच कॉजेज मलेरिया, अ डिसीज विच हैज़ एन स्ट्रैगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया से बहुत लोग मरे भी हैं प्रीवियस में, इसलिए ऐसा दिया गया है। अभी फंगस आ गई